नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीरबसी का व्रत। अपने बहनें अपने भाइयों के लिए सुख समृद्धि की कामना से करती हैं। जाने कब किया जाता है बीरबसी व्रत। साथ ही पढ़िए बीरबसी व्रत का महत्व, कहानी और पूजा की विधि। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार बहन द्वारा इस दिन का व्रत करने से उसके भाई पर आने वाली समस्याओं का नाश हो जाता है और उसके भाइयों को सुख शांति और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन बहन भगवान शिव और माता पार्वती व्रत और पूजन करके अपने भाइयों की कुशलता की कामना करती हैं। बीरबसी व्रत व पूजन की विधि। यह व्रत कुंवारी लड़कियां और विवाहित स्त्रियां दोनों ही कर सकती है। यह व्रत बहनें अपने भाइयों के कल्याण की कामना से रखती है। बीरबसी व्रत के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा स्थान पर एक चौकी लगाएं। चौकी पर मिट्टी से भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी, एक बहन, एक भाई और एक कुश चूल्हा बनाकर स्थापित करें। रोली, मौली एवं चावल से भगवान शिव की पूजा करें और रोली, मौली, हल्दी और मेहंदी से माता पार्वती की पूजा करें और पुष्प चढ़ाएं। धूप दीप से आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। फिर बीरबसी व्रत की कहानी पढ़ें या सुनें। बीरबसी व्रत में बहनें को अपने भाई के यहाँ भोजन करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो पेड़ से आया भोजन या उनके द्वारा दी गई राशि से ही भोजन खाए, कहीं किसी और का दिया हुआ कुछ न खाए। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह उसकी बहुत ही लाडली थी। सेठानी शुरू से ही अपनी बेटी से बीरबसी का व्रत करवाते थे। जब बेटी का विवाह हो गया तो उसे हर वर्ष बीरबसी पर घर बुलाकर खाना खिलाते थे और अच्छे से अपनी बेटी को विदा करते थे, क्योंकि ऐसे मान्यता है कि बीरबसी के दिन शादी के बाद भी बहनों को अपने ही पियर का खाना या उसके द्वारा दिए गए पैसों से ही भोजन खाना होता है। माता पिता के देहावसान के बाद भाई अलग अलग रहने लगे। साहूकार के 6 बेटों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनके पास सब कुछ था, परंतु सबसे छोटे बेटे के पास कुछ नहीं था। वह बहुत गरीब था। वो अपने बड़े भाई के खेतों में काम करके अपने और अपने परिवार का पालन करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुशील और गुणवान थी। वे भी अपने पति का साथ देने के लिए सुबह अपनी जेठानी के घर काम करती थी और बाद में जंगल से लकड़ी लेकर नगर में बेचती थी। सभी भाई अपने घर परिवार में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपनी इकलौती बहन का ध्यान ही नहीं था। इधर बहन भी अपने घर परिवार में खुश थी, परंतु उसे अपने भाइयों की याद आती। जब बीरबसी के व्रत आया तो बहन को लगा कि उसके भाई उसे लेने आएंगे या उसे अपने घर बुलाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। किसी भी भाई ने ना तो अपनी बहन को घर आने का न्योता भेजा, ना भोजन भेजा और ना ही उसे पैसे भेजे जिससे वह बीरबसी का व्रत कर सके। बहन मन ही मन विचार करके चिंतित होने लगी कि उसका बीरबसी का व्रत कैसे पूर्ण होगा। उसको परेशान देखकर उसके पति ने उसे चिंता का कारण पूछा तो उसने उसे सब बता दिया। तब उसके पति ने उसे कहा कि तुम चिंतित ना हो, ऐसा हो सकता है कि वो किसी कारणवश भूल गए हो। तुम स्वयं उनके घर चले जाओ और अपना व्रत पूर्ण कर आओ और बच्चों को यहीं घर पर
छोड़कर जाओ। पति की आज्ञा लेकर वह सबसे पहले अपने सबसे बड़े भाई के यहाँ गई। उसने भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं? आज वीरवसी का दिन है। भाभी ने कहा आपके भैया तो बाहर गए हैं। ऐसा वो अपने 6 भाइयों के घर गई। सभी भाइयों के घर पर उसके साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ। अंत में वो अपने 7वें यानी सबसे छोटे भाई के घर गई। वो बहुत गरीब था। उसके घर पर पहुंचते ही उसकी भाभी बहुत खुश हुई और उसने उसकी खूब आवभगत करी। फिर भाभी ने अपनी ननद से पूछा कि आपका इस तरह कैसा आना हुआ? तब बहन बोली भाभी आज वीरवसी का व्रत है और मैं इसीलिए अपने भाइयों से मिलने आई थी। भाभी बोली फिर तो मैं आपके भोजन की तैयारी करती हूँ। आप यहाँ बैठिए और मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। तब बहन ने सोचा कि यहाँ अकेले बैठकर क्या करूँगी, मैं भी साथ चली जाती हूँ। तो उसने भाभी से कहा चलो भाभी मैं अकेली यहाँ बैठकर क्या करूँगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और वहाँ दोनों ननद भाभी जंगल में लकड़ियाँ लाने चली गई। उसकी भाभी जंगल से लकड़ियाँ लेकर नगर बेचती और उसने उसी दिन भी वही किया। तो उसी दिन उसको लकड़ियाँ के पहले से बहुत अच्छे दाम मिले। परंतु इस सब से शाम हो गई तो ननद ने अपनी भाभी से कहा भाभी शाम हो गई है, मैं बच्चों को घर अकेला छोड़कर आई हूँ। सब घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे अब जल्दी से घर पहुँचना है, मैं चलती हूँ। तभी भाभी ने कहा आप अपने भाई से तो मिलकर जाओ। और ऐसा कहकर भाभी ने लकड़ियों को बेचकर जैसा पैसे मिले उसमें से आधे पैसे अपनी ननद को विदा के रूप में दे दिए। बहन अपने भाई से मिलने जैसे ही खेत पर पहुंची तो भाई बहुत खुश हुआ और भाई बोला बहन आज तो वीरवसी है, चल घर से खाना खाकर ही जाना होगा। बहन बोली भैया अब तो शाम हो गई है, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, फिर भी कभी आऊँगी, मैं अभी जा रही हूँ। भाई ने खेत में कद्दू बोया था तो उसने कहा बहन ऐसा है तो तू यह कद्दू ले जा। और भाई ने बहन को कद्दू बेचकर दे दिया। बहन कद्दू लेकर चली गई, किंतु उसने मन ही मन विचार किया कि जब वे कद्दू लेकर अपने घर पहुंचेगी तो सब लोग क्या कहेंगे, सास ससुर पति सबके सामने बेइज्जती होगी। सब लोग बोलेंगे भाई के यहाँ गई थी और कद्दू लेकर आई है। यह सोचकर उसने रास्ते में ही कुम्हार से एक हांडी खरीदी और पत्थर का चूल्हा बनाया। उस पर कद्दू को पानी में डालकर पका लिया। फिर उसका भगवान को भूख लगाकर खुद खा लिया और जो बचा उसे पत्थर से ढककर रख दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी तभी भगवान शंकर और माता पार्वती बुढ़िया का रूप लेकर उसके सामने आ गए और बोले हे बेटी हमें भूख लगी है। तो वो बोली बाबा मुझे तो देर हो रही है, वहाँ पत्थर से ढका हुआ खाना रखा है, आप लेकर खा लो। तभी बुढ़िया का रूप लिए भगवान शंकर और माता पार्वती जी बोले हमें तो तुम स्वयं दोगी तभी हम खाएंगे, नहीं तो तुम ही श्राप दे देंगे। तब वह बेचारी वापस गई और जैसे ही उसने पत्थर हटाकर बर्तन खोला तो उसमें 36 तरह के रस खाए और 32 तरह के भोजन थे। तब भगवान शंकर और माता पार्वती अपने असली स्वरूप में आ गए और बोले बेटी जो मांगना है मांग ले। तब बहन बोली भगवान मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे 6 भाइयों के पास भी सब कुछ है, परंतु मेरा सबसे छोटा भाई बहुत गरीब है, आप उससे पर कृपा करो। भगवान शंकर उसको उसका मनचाहा आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से छोटे भाई के वर न्यारे हो गए। उसके पास वहाँ अपार धन संपत्ति आ गई और उसकी झोपड़ी महल हो गया। घर में धन
का अंबर लग गया। इतने जल्दी इतना धन पाकर वो दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। अगले दिन छोटे भाई ने अपनी पत्नी को काम पर नहीं गए तो उसके बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे को उनको बुलाने के लिए भेजा। बच्चे ने जाकर कहा, चाची कहाँ? चाची चलो, माँ आपको काम के लिए बुला रही है। तभी उसकी चाची ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर खूब काम कर लिया, अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। मेरे घर पर ही मेरे पास बहुत सारा काम है। बच्चे ने सही बात जाकर माँ को बोली। तभी उसकी भाभी स्वयं आई और वहाँ झोपड़ी की जगह महल और देवरानी के पास इतनी धन संपत्ति देखकर चकित हो गई। उसने अपनी देवरानी से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है कि एक रात में तुम्हारी स्थिति इतनी बदल गई। झोपड़ी की जगह महल और फटे पुराने कपड़ों की जगह यहाँ सुंदर वस्त्र आभूषण कहाँ से आए? तो देवरानी बोली, यह सब तो माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद है, जो उन्होंने वीरवती का व्रत करने के कारण ननद बाई को दिया था और उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए सुख समृद्धि मांगी। यह देखकर उसकी जेठानी ईर्ष्या के मारे जल उठी और उसने मन में महसूसा कर घर लौट आई। इधर उस समय के साथ बड़े भैया की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उनको हर दिन कुछ न कुछ नुकसान होने लगा। कभी दुकान में आग लग गई, कभी गाय भैंसें मर गई, फसलें सूख गई। इसी प्रकार घाटे और नुकसान खा कर उसकी हालत खराब हो गई। समय ऐसा आया कि उनके पास खाने के भी लाले पड़ गए। 6 भाइयों आपस में बात करने लगे, क्या खूब कुछ हमारी बहन के भाग्य से ही था। जब वो आती थी तो हमारे पास सब कुछ था और जब नहीं आती थी तो हमारा कितना नुकसान हो रहा है। तब उनमें से एक की पत्नी, जो अपने सबसे छोटे देवर की उन्नति से चिढ़ रही थी, वो बोली, तुम्हारी बहन हमें सब पर टोटका करके गई, जिससे तुम्हारा सातों भाई तो समृद्ध हो गया, तुम सब भिखारी हो गए। वो तुम लोगों से प्रेम नहीं करती और ना ही तुम्हारी उन्नति चाहती, इसी कारण उसने ऐसा किया है। उसकी बातें सुनकर भाइयों को अपनी बहन पर क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए तलवार लेकर चले गए। चारों तरफ बारिश हो रही थी। बहन अपने घर के आंगन में काम कर रही थी और काम करते करते बोल रही थी, वीरवती माँ, मेरे सातों भाइयों के खेतों में खूब पैदावार करना, उनके धंधे में बरकत देना, उनके परिवार में सुख शांति रहे, ऐसी कृपा करना। यह सब सुनकर भाई बोले कि यह तो अभी भी हमारे लिए ही दुआ मांग रही है और हमें इसके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। तभी बिजली का चमकता हुआ और बहन के घर से बाहर आना हुआ। बहन ने अपने भाइयों को एक साथ हाथ में तलवार लिए देखा। पूछा, आप यहाँ तलवार लेकर बरसात में क्यों भीग रहे हो? तब भाई बोले कि हम तुझे ही मारने आए थे। तेरी भाभी ने बताया कि तू वीरवती के दिन आई थी और उसके बाद तू कुछ ऐसा करके गई है। तब बहन ने कहा, भैया, अगर मुझे मारने आए हो तो मार दो, लेकिन मैंने ऐसा कोई जादू टोटका नहीं किया। तो भाई बोले, फिर तू जिस दिन से वापस गई है तब से हमारे को घाटा ही घाटा क्यों हो रहा है? क्यों हमें हर काम में नुकसान उठाना पड़ रहा है? तब बहन बोली, भैया, मैं तो आप लोगों की खुशहाली के लिए वीरवती का व्रत किया था और उसी दिन मैं आप लोगों के पास गई थी और फिर उन्होंने उसी सारी कहानी सुना दी। उसी दिन जो उसके साथ हुआ, उसने सब कुछ बता दिया कि किस तरह माँ पार्वती और भगवान शंकर उसके सामने आए, उसकी परीक्षा ली, उसको वर मांगने को कहा और उसने क्या वर मांगा। उसके भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने कहा कि बहन, अब से अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने कहा कि बहन, अब से वीरवती पर तुम मेरे घर आना। फिर सब बहनों को अपने अपने घर बुलाने
के लिए वापस में झगड़ने लगे। तब बहन बोली, भैया मैं सबके घर आ जाऊंगी और सभी के यहाँ खाना खाऊंगी। जब ईदबसी का दिन आया तो बहन अपने सभी भाइयों के पास गई। सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर भगवान का भोग लगाया। भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं खाया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे ईश्वर, इन नादानों को क्षमा करो। इनसे जो भी गलती हुई है उसे इनकी नादानी समझकर इन्हें क्षमा करे। हे भगवान भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, इन सब पर कृपा करो और इनको पहले की भांति समृद्धि दो। तब से सब भाई बहनों को आदर सत्कार के साथ बुलाने लगे और उनके घर में पहले जैसी समृद्धि हो गई। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।